अगर आप अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। USCIS ने फॉर्म I-485 में अचानक बदलाव कर दिए हैं और बिना किसी नोटिस के नया फॉर्म लागू कर दिया है। इसका असर हजारों ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स पर पड़ा है जिन्होंने ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन किया है। USCIS ने क्या बदलाव किए हैं? क्या अब सिर्फ नए फॉर्म ही एक्सेप्ट किए जाएंगे? चलिए इस वीडियो के जरिए सारे सवालों के आंसर आपको दे देते हैं बहुत आसान भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक। तो सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि आखिर USCIS ने क्या बदलाव किया है। तो देखिए, अब सिर्फ नया फॉर्म ही चलेगा। 10 फरवरी 2025 से USCIS केवल 24 अक्टूबर 2024 के वर्जन को ही स्वीकार करेगा। अगर आपने पुराना फॉर्म भेज दिया है और वो 10 फरवरी के बाद USCIS के पास पहुंचा है तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाए। इसके अलावा मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट पहले से ही आपको जमा करनी होगी, यानी कि जो I-693 फॉर्म है वो आपको अपने आवेदन के साथ ही जमा करनी होगी। पहले क्या होता था कि आप बाद में भी भेज सकते थे, लेकिन अब फॉर्म I-485 के साथ ही मेडिकल रिपोर्ट आपको देना कंपलसरी है। अगर आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट को फॉर्म के साथ नहीं भेजते हैं तो हो सकता है कि आपका आवेदन रिजेक्ट किया जाए। इसके अलावा फॉर्म I-864W को हटा दिया गया है, यानी कि पहले क्या होता था कि जो लोग ग्रीन कार्ड के लिए सपोर्टिंग स्पॉन्सरशिप से छूट चाहते थे उन्हें अलग से I-864W फॉर्म भरना पड़ता था, लेकिन अब USCIS ने इसे हटा दिया है और I-485 फॉर्म में ही इसे जोड़ दिया है। USCIS अब और भी ज्यादा जानकारी मांग रहा है, जिससे अब ये तय किया जाएगा कि आप अमेरिका में सरकार पर निर्भर होंगे या फिर नहीं। नए फॉर्म में ज्यादा डिटेल पूछी जा रही है, जिससे कुछ लोगों को मुश्किल हो सकती है। USCIS के इस बदलाव से लोगों को क्या दिक्कतें हो रही हैं, एक बार इस पर भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, इस बदलाव की वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि बिना किसी नोटिस के ये अचानक बदलाव लागू हो गया है। आमतौर पर क्या होता था कि USCIS जब भी फॉर्म में कोई बदलाव करता था तो कुछ महीने का ट्रांजिशन पीरियड देता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया है, जिससे कई लोग पुराने फॉर्म पर ही अप्लाई कर चुके थे और अब उन्हें ये खतरा है कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो कई सारे लोगों के मन में तो ये भी सवाल आ रहा है कि भाई, पहले से जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया था तो क्या उनका पैसा और उनकी मेहनत बर्बाद हो गई है? तो देखिए, जो लोग 10 फरवरी से पहले अपना फॉर्म भेज चुके थे लेकिन USCIS तक 10 फरवरी के बाद पहुंचा है फॉर्म, तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसका मतलब है कि मेडिकल टेस्ट, फोटो और डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ दोबारा आपको करना पड़ सकता है, जिससे एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ेगा और आपकी मेहनत भी दोगुनी हो जाएगी। यानी कि USCIS के पास अगर 10 फरवरी से पहले आपका फॉर्म नहीं पहुंचा है तो आपकी मेहनत और आपका पैसा दोनों ही बर्बाद हो चुका है। कुछ लोगों ने तो ये भी रिपोर्ट किया है कि जो उनका पुराना फॉर्म था वो एक्सेप्ट हो गया, लेकिन हर किसी के साथ ये सिचुएशन नहीं है। USCIS की पॉलिसी अभी भी अनक्लियर है, जिससे कई सारे लोगों को ये डर बना हुआ है कि कहीं उनका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। तो देखिए, अगर आप भी ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले हैं तो कुछ जरूरी बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको तो वेबसाइट पर जाकर ये चेक करना है कि आपने जो फॉर्म डाउनलोड किया है वो लेटेस्ट वर्जन है या फिर नहीं है। हमेशा आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अप टू डेट रहना है। मेडिकल रिपोर्ट और जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आपको साथ में ही भेजना है। आप बाद में नहीं भेज सकते। अगर आप अपना मेडिकल रिपोर्ट बाद में भेजते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। इसके अलावा अगर आपको ये ज़रूरत लगती है कि भाई मुझे परेशानी हो रही है या फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इमिग्रेशन लॉयर या फिर जो एक्सपर्ट हैं उनसे भी सलाह ले सकते हैं। और अगर आपको ये शंका है कि भाई आपका फॉर्म सही से भरा गया है या फिर नहीं भरा गया है, तो भी आप किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। अब जरा ये जान लीजिए कि USCIS के इस बदलाव का आखिर मतलब क्या है। देखिए, ये बदलाव उन लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है जो पहले से ही इस प्रक्रिया में है, यानी कि ग्रीन कार्ड के लाइन में है। जो लोग अभी अप्लाई करने की सोच रहे हैं उन्हें अब और ज्यादा ध्यान रखना होगा ताकि उनका आवेदन रिजेक्ट ना हो जाए। USCIS की जो पॉलिसी है वो अभी भी बहुत ज्यादा अनसर्टेन है और इससे बहुत सारे लोगों को परेशानी हो सकती है। यहाँ पर मैंने आपको बहुत आसान भाषा में समझा दिया है कि कैसे अब आपके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स का एक साथ अपलोड करना, एक साथ USCIS को भेजना बहुत जरूरी है, और ये भी बता दिया है कि कैसे आपका पुराना फॉर्म अब आपको ग्रीन कार्ड के लाइन से बाहर कर सकता है।
सो अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर आपको कुछ हमसे पूछना है, जानना है, तो कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।